मेंस्ट्रुएशन के 8वें क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत है और इसमें हम बात करेंगे आपसे आयतन यानी वॉल्यूम संबंधी कुछ प्रश्नों पे। ध्यान से आप देखेंगे ऐसे प्रश्न जिनको करने के बाद आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और ऐसे सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल लिखा हुआ है, एक कमरे की लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 6 मीटर है एवं ऊंचाई 4 मीटर है। 50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवालों एवं छत पर पेंटिंग का खर्च क्या होगा। तो सबसे पहली चीज़ है, हमें एरिया मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे हमें पेंट कराना है। तो अगर क्षेत्रफल मालूम हो जाए, किसका क्षेत्रफल, चारों दीवालों का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल, अगर इन्हें मालूम हो जाए तो दोनों को जोड़ देंगे, जो भी टोटल एरिया होगा उसे 50 रुपये पर मीटर रेट है उससे गुणा कर देंगे। अब सवाल ये उठता है कि हम एरिया कैसे निकालें। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि आयत का जो परिमाप होता है, क्लियर हुए, आयत का जो परिमाप होता है, क्योंकि अभी चारों दीवालों का क्षेत्रफल निकालने का हमने आपको फार्मूला नहीं बताया। हमने आपको बताया कि आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं, यानी 2L + 2B, 2 कॉमन ले लिया तो L + B हो गया। तो आयत का परिमाप हो या वर्ग का परिमाप हो या वृत्त की परिधि हो, अगर उस पर कोई भी चीज़ खड़ी की जाती है तो H से गुणा कर देने पर आयत के संदर्भ में चारों दीवालों का क्षेत्रफल, या वर्गाकार कमरा होगा तब भी चारों दीवालों का क्षेत्रफल, और अगर सर्कल की परिधि मालूम है तो H से गुणा करने पे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल आता है। तो आयत के संदर्भ में चारों दीवालों का जो क्षेत्रफल है वो परिमाप गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, इसको लिख रहा हूँ, चारों दीवालों का क्षेत्रफल बराबर दीवालों का क्षेत्रफल बराबर परिमाप गुणे ऊंचाई, परिमाप गुणे ऊंचाई, राइट। तो परिमाप तो आप जानते हैं आयत का 2L + B होता है, और इनटू जैसे ही H करोगे तो चारों दीवालों का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब आपको पेंटिंग करानी है चारों दीवालों पे प्लस छत पे करानी है, तो छत का जो एरिया होगा अंदर का, आंतरिक भाग का, वो फर्श जैसा होगा, जैसे फर्श लंबाई गुणे चौड़ाई होती है वैसे ही छत होगी। तो पहले हम दीवालों का निकालते हैं। 2L की जगह 10 रखोगे, B की जगह 6 रखोगे और H की जगह 4 रखोगे। ये टोटल आपका आ गया 16 दूनी 32 और 32 चौको कितना हो जाएगा, 128। 128 मीटर स्क्वायर, ये तो चारों दीवालों का क्षेत्रफल हो गया। अब आपका छत का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई 10 है और चौड़ाई 6 है, तो ये हो गया 60 मीटर स्क्वायर। टोटल आपको पेंटिंग कहाँ करानी है, 128 + 60 यानी 188 मीटर स्क्वायर पे पेंटिंग करानी है। रेट क्या है, 50 रुपये। तो 188 × 50 अगर आप गुणा करेंगे तो 18 पंचे 90, 9000 हो गया, और 8 पंच 40, 400, ये 9400 रुपये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन लगाइए। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है जबकि चौड़ाई लंबाई का 80% है, फुल स्टॉप। यदि कमरे की फर्श का क्षेत्रफल और छत के निचले भाग का क्षेत्रफल का योग कमरे की चारों दीवालों के क्षेत्रफल के बराबर हो तो इस कमरे में कुल कितने लोग बैठ सकते हैं, जबकि एक व्यक्ति 24 घन मीटर स्थान घेर रहा है। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि कमरे में लोग कितने बैठ सकते हैं। तो पहले ये तो बताओ कमरे का आयतन क्या है। कमरा का आपका आयताकार है तो आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि ऊंचाई कहीं दिख नहीं रही है, तो सबसे पहले कितने लोग बैठेंगे, यानी व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, स्पष्ट लिख देते हैं, व्यक्तियों की संख्या, ये बराबर हो जाएगा कमरे का आयतन। कमरे का आयतन, तो कमरे का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगा। ठीक है, कमरे का आयतन और बटे एक व्यक्ति द्वारा घेरा गया आयतन, एक व्यक्ति का आयतन शॉर्ट में लिख देते हैं। एक व्यक्ति का आयतन मतलब एक व्यक्ति कितना स्थान घेर रहा है, तो एक व्यक्ति का 24 घन मीटर स्थान दिया है। तो कमरे का आयतन मालूम होता तो 24 से भाग दे करके बता देते कि नंबर ऑफ पर्सन क्या है। अब जो कमरे का आयतन होगा ये किसके बराबर है, तो ये तो पीछे पढ़ चुके हैं ना। कमरे का जो आयतन होगा
चूँकि घनाभाकार हो जाएगा ना जब कमरा आयताकार होगा, तो ये बराबर होता है L इंटू बी इंटू एच। आप देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है। L तो आपको मालूम है कितना है, 15 मीटर, राइट। L 15 मीटर है। B कितना है, L का 80% है, तो 15 का 80% क्या होगा, खुद ही निकाल लेना, 12 होगा। रिक्वायरमेंट किसकी है, H की है, हमें H नहीं मालूम है। अब हम H निकालेंगे, इतना ऊपर छोड़ देते हैं और H को फाइंड आउट करते हैं। देखिए अब H को फाइंड आउट करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि ये लाइन को आप ध्यान से पढ़िए, चाहे जितना समय इस क्वेश्चन में लगे आप दीजिए, धैर्य रखिए, तभी आगे के प्रश्न सेकंडों में कर पाएंगे। यदि कमरे की फर्श का क्षेत्रफल, कमरे की फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, और छत के निचले भाग के क्षेत्रफल का योग वो भी लंबाई गुणे चौड़ाई होगी। तो जो फर्श का क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, आपकी लंबाई है 15, चौड़ाई है 12, 180 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और फर्श का क्षेत्रफल का योग तो बराबर हो जाएगा 180 गुणे 2, 360 वर्ग मीटर हो जाएगा। कमरे की फर्श का क्षेत्रफल तथा छत के निचले भाग का क्षेत्रफल का योग, तो 180 180 दोनों होगा, 360 हो गया। और ये बराबर है कमरे की चारों दीवालों के क्षेत्रफल का, तो चारों दीवालों का क्षेत्रफल होता है 2L + B इंटू H बराबर 360। तो यहाँ पे वैल्यू हम रखेंगे 2L की जगह 15, B की जगह 12 और H की जगह H रख देंगे, चूँकि यही तो फाइंड आउट करना है, 360 है। अब H बराबर आपका हो जाएगा 360 डिवाइड बाई 12 और 15, 27 दूना 54, 18 से काट दीजिए, 18 दूनी 36 और 18 तिहाई 54 मीटर। 20/3 मीटर कमरा ऊंचा है, यहाँ उठा करके 20/3 रख दीजिए। कमरे का जो आयतन आ गया वो कितना आ जाएगा, 3 × 5 = 15 और 12 × 5 = 60 और 6 दूनी 12, 1200 घन मीटर यानी मीटर क्यूब ये आयतन है कमरे का। और कमरे का आयतन बटे एक व्यक्ति का आयतन, तो 1200/24, चूँकि एक व्यक्ति 24 घन फुट स्थान ले रहा है, 24 × 5 = 120, 50 लोग आपके कमरे में बैठ जाएंगे। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, पेशेंस के साथ देखिएगा। रिक्वायरमेंट थी कमरे के आयतन की, कमरे के आयतन के लिए हमें ऊंचाई चाहिए, तो रिक्वायरमेंट ऊंचाई की थी। और ये ऊंचाई कहाँ से फुलफिल होगी वो ये मैंने नीचे दिखाया है। तो स्टेप टू स्टेप चलिए, और परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि टाइम लग रहा है, टाइम लगता है कोई चीज़ सीखने में, धैर्य रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपके सामने ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं और सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक 3 नंबर पे जो क्वेश्चन लिखा है, एक दीवार की लंबाई 12 फीट है, चौड़ाई 18 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 फीट है। इस दीवार को बनाने में 20 सेंटीमीटर लंबी, 12 सेंटीमीटर चौड़ी और 5 सेंटीमीटर ऊंची कितनी वृक्ष लगेंगी, ऑप्शन दिए हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा जाता है, एक तो इस तरह का हो गया कि दीवार बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी। कभी कभी आता है कि एक कार्टून है, गत्ता है, इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, इतना ऊंचा है, इसमें कितनी साबुन की टिकियाँ रखी जा सकती हैं जिसका मेजरमेंट दिया रहेगा, या बिस्किट के कितने पैकेट रखे जा सकते हैं जिसका मेजरमेंट दिया रहेगा। तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान क्या देना है, जो नंबर ऑफ ब्रिक्स होंगे या नंबर ऑफ बार होंगे, बिस्कुट के पैकेट होंगे, जो भी है वो होता है कि दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन, या गत्ते का आयतन बटे एक बिस्किट के पैकेट का आयतन। लेकिन सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो छोटा वाला है, जैसे ब्रिक्स है, ये ब्रिक हो गया, ईंटें हो गई, या साबुन की टिकिया हो गई, या बिस्किट का पैकेट हो गया, उसका मेजरमेंट किस यूनिट में किया गया है। जिस यूनिट में उसका मेजरमेंट किया गया है एग्जैक्टली उसी यूनिट में आपको दीवार को, गत्ते को कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे ब्रिक्स का जो मेजरमेंट है ईंट का वो सेंटीमीटर में है और दीवार आपकी फिट में दिख रही है, गणना अवैध हो जाएगी। तो दीवार को क्या करेंगे, तुरंत सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, अदरवाइज आपका सवाल गलत हो जाएगा। ये मैं बार बार कहता हूं कि यूनिट एक फॉर्मेट में होनी चाहिए, अदरवाइज गणना अवैध हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि भाई 1 फीट बराबर कितने सेंटीमीटर होता है। जवाब मिला 30 सेंटीमीटर। अब प्रॉब्लम नहीं है, तो कमरे का आयतन बटे ईंट का आयतन बराबर नंबर ऑफ ब्रिक। अच्छा, कमरे का आयतन कैसे होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और ब्रिक्स का भी वही होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई।
चूँकि ब्रिक्स भी उसी तरह की है और ये भी उसी तरह का है। अब आपका जो कमरा है वो 12 फीट लंबा है, तो 12 गुणे 30 कितना लंबा हो गया, 12 तिहाई 36, 360 सेंटीमीटर। और कमरा आपका जो ऊंचा है वो 10 फीट ऊंचा है, तो 10 गुणे 30 300 सेंटीमीटर ऊंचा हो गया। 18 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो इसको न कन्वर्ट कर दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में दिया है, चेक करिए। अब कमरे का जो आयतन हो गया वो 360 गुणे 300 और गुणे 18, यानी लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे चौड़ाई और बटे ईंट का आयतन। तो ईंट का आयतन है 20 सेंटीमीटर लंबी है, 12 सेंटीमीटर चौड़ी है और 5 सेंटीमीटर ऊंची है। कैलकुलेट कर देते हैं, देखिए 0 0 काट देते हैं और 12 तिहाई 36 3 हो गया, इधर काट देते हैं ये 9 हो गया और 5 से इधर काट देते हैं ये 60 हो गया, तो 6 त्रिक 18 हो गया। 180 गुणे 9 करेंगे तो 9 0 0 9 8 72 के 2 कैरी हुआ 7 9 एकम 7 16, 1620 ईंटों से आपकी दीवार बन जाएगी। तो सही आंसर कौन सा है, सी आंसर सही है। आप देखिए सबसे इजी वे में कर सकते हैं, चाहे चबूतरा बनाना हो, चाहे दीवार बनानी हो, चाहे कार्टून के अंदर पैकेट रखनी हो, वो जो छोटा वाला है जो रखना है, जो ब्रिक्स है, चाहे चबूतरा बनाओगे चाहे दीवार ब्रिक्स लगेगी, तो उसका मेजरमेंट किस यूनिट में किया गया, इंच में या सेंटीमीटर में, उसी में अपनी दीवार को कन्वर्ट कर लेना और कन्वर्ट करने के बाद उसके आयतन को इसके आयतन से भाग देकर नंबर ऑफ ब्रिक्स निकाल सकते हैं। अच्छा, अगला सवाल हमने घन से संबंधित बात किया है, बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे सवाल हैं, छोटे छोटे हैं लेकिन आप सेकेंडों में देख देख करके आंसर टिक करते चले जाएंगे। घन का मतलब क्यूब है यहाँ पे, और इससे हम पहले आपको इंट्रोड्यूस करा चुके हैं, एक बार फिर से कराएंगे। ये घन है, राइट, सभी भुजाएं बराबर हैं, वर्ग पे डेवलप हुई आकृति है, आपके सामने है, ये देखिए घन हो गया, ये इसकी विमा होती है। घन हो या घनाभ है, इसमें जो पृष्ठ होते हैं वो हमेशा 6 होते हैं, ठीक है। अगर पृष्ठ 6 होते हैं, अगर लाइनों की बात करें, हालांकि ये तो रीजनिंग वाली बात हो जाएगी, उसमें भी आता है 12 हो गए, और कार्नर हमेशा कितने होते हैं, 8 होते हैं। 8 कार्नर होते हैं, 12 लाइनें होती हैं और पृष्ठ 6, सरफेस 6 होते हैं। चाहे घन हो या घनाभ हो, छोटा हो बड़ा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। इसका जो आयतन होता है वो तो भुजा का क्यूब है, आपने पढ़ ही रखा है। अगर हम भुजा को ए मान लें तो ए क्यूब हो जाएगा। और इसका जो सरफेस एरिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो 6a² होता है, राइट, 6a², क्योंकि 6 पृष्ठ होते हैं और सभी वर्गाकार होते हैं, तो 6a² हो गया। अब एक एक चीज़ें जरा ध्यान से देखिएगा। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 600 दिया हुआ है, इसका आयतन क्या होगा, तो ये दिया है ना संपूर्ण पृष्ठ, तो ये 6a² बराबर 600 दिया है ना, तो a² बराबर क्या हो जाएगा, 6 से भाग दे तो 100 हो जाएगा, और a बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। अब 10 आ गया, आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है, तो 10 का क्यूब कर दो, कितना आ गया, 1000 आ गया। बस ध्यान रखिएगा कि जो यूनिट होगी वो क्यूब में होगी, तो 1000 घन मीटर इसका आयतन आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 1000 घन मीटर इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आप 5 देखिए, आयतन दिया है तो सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, यहीं पे देखते हैं। आयतन दिया है तो सरफेस एरिया निकाल के दिखाते हैं। आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है, और ये बराबर 512 दिया हुआ है घन सेंटीमीटर में, राइट। तो क्या करेंगे, ए निकालेंगे। अब ए निकालने के लिए इसका आपको क्यूब निकालना पड़ेगा 512 का, तो 512 का क्यूब आपका होता है 8। ए बराबर 8 हो गया, 8 8 64 और गुणे 8 512 हो जाएगा। अभी सरफेस एरिया निकालना है तो 6a² फिर से रखेंगे, 6 और 8 8 64, या 8 का स्क्वायर लिख लो, और ये 6 गुणे 64 जब आप करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, सॉरी 6 नहीं, हाँ 6 गुणे 64 करेंगे तो 6 चौको 24 के 4 हो गया, और 6 छक 36 37 38 384। लेकिन यहाँ पे यूनिट क्या रखोगे, यहाँ पे यूनिट रखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी क्यूब ना कर देना। अगर सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर वर्ग में होगा, और वॉल्यूम यानी आयतन है तो क्यूब में होगा। तो आप देखिए कितने आसानी से इसका आंसर आप बता पाए, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया होगा। अगला देखिए, दो हम विकर्ण से संबंधित बात कर रहे हैं, इसी में क्यूब में आपको बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका बताते हैं जिससे बहुत ही मज़े में बहुत ही तेज़ी से आंसर कर पाएंगे। देखिए, विकर्ण का मतलब, डायगोनल का मतलब ये होता है, ये हो गया आपका डायगोनल, और जो घन का यानी क्यूब का
विकर्ण होता है, डायगोनल होता है, ये बराबर होता है a√3, जहाँ पे a क्या है, भुजा है, बीमा है, तो a√3 होता है। अब इसके रेफरेंस में तो विकर्ण ऐसा दिया हुआ है, क्या करेंगे, बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना है। a√3 विकर्ण होता है और आप कह रहे हो 5√3 है, तो √3 कैंसिल हो गया, तो a बराबर 5 बच गया ना। अब चाहे आयतन पूछो या सरफेस एरिया, क्या फ़र्क पड़ता है। आप आयतन पूछोगे तो हम 5 का क्यूब कर देंगे 125, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब होगा, मीटर है, मीटर में लिख लो, मीटर क्यूब होगा, जो भी यूनिट होगी। और अगर सरफेस एरिया पूछोगे तो 6 और a स्क्वायर की जगह 5 का स्क्वायर रख देंगे, 25 छक्का 150 मीटर स्क्वायर होगा। तो सरफेस एरिया में मीटर स्क्वायर और आयतन में मीटर क्यूब हो जाएगा। तो अगर विकर्ण इस तरह का दिया होगा तो नो प्रॉब्लम, लेकिन बाय द वे अगर विकर्ण इस तरह का दिया हो तब क्या करेंगे, नीचे जैसे दिया है ये उससे भी आसान है। देखिए अगर विकर्ण ऐसा दिया है तो आपको बताता हूँ बहुत ही मज़ेदार तरीके से आप आंसर कर पाएंगे। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, सवाल कैसे कहाँ लगा है ये मायने नहीं रखता है। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो आपको हमारे तरीके से सीखना है। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ घन का विकर्ण, राइट, ये यानी अगर इसकी शकल आपको ऐसी दिखाई पड़े, यानी पूरा का पूरा करड़ी के अंदर सेंटीमीटर, √2700 सेंटीमीटर है घन का विकर्ण, और बाय द वे आपसे पूछ ले कि बताइए पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, तो कुछ मत करना, ये निशान हटाकर केवल दुगना कर देना, वही आपका आंसर होगा। हमेशा कोई इसे गलत नहीं कर सकता है। और एक चीज़ यहाँ से मैं फिर से रिवाइज करूँगा कि अगर वर्ग में ऐसा विकर्ण दिया है, मान लीजिए वर्ग में ऐसा विकर्ण दिया हुआ है कि आपसे कह दिया गया कि √800 सेंटीमीटर वर्ग का विकर्ण है, बताओ क्षेत्रफल क्या होगा। एक वर्ग का विकर्ण √800 सेंटीमीटर है, बताओ क्षेत्रफल क्या है। तो वर्ग के संदर्भ में अगर विकर्ण की शकल ऐसी हो और क्षेत्रफल बताना हो तो केवल आधा कर देना। क्लियर हुए। वर्ग के संदर्भ में अगर विकर्ण की शकल ऐसी हो, क्षेत्रफल बताना हो तो केवल आधा कर देना, और घन के संदर्भ में विकर्ण की शकल अगर ऐसी हो और पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना हो तो निशान हटा के दुगना कर देना। आपको बड़ा मज़ा आया होगा, तुरंत आंसर आ गया। अब हम आपको निकाल करके दिखाते हैं और वॉल्यूम भी निकाल करके दिखाते हैं। देखिए इसमें जब हमें बीमा मालूम होगी 5400 आया था, माइंड में नोट रखिएगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, घन का विकर्ण अंडर कितना है 2700। तो जो भी घन का विकर्ण दिया हो हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर इस तरह करड़ी के अंदर है पूरा और घन का विकर्ण दिया हुआ इस तरह का, तो सरफेस एरिया निकालेंगे तो बस दुगना कर देना, वही आंसर हो गया, कभी कोई गलत नहीं काट सकता है। बाय द वे आयतन निकालना है तो घन का विकर्ण जब इस शक्ल में दिया हो तो हमेशा 3 से भाग दे देना। कितना आ गया 900 आ गया। 900 का वर्गमूल क्या होगा 30 होगा, यही इसकी विमा है, भुजा है। हमेशा अगर घन के विकर्ण की शकल ऐसी हो तो तुरंत 3 से भाग देना। चलो दे दिया, कितना आ गया 900 आ गया। वर्गमूल क्या होगा 30 होगा, ये इसकी विमा आ गई। अब आप चाहे आयतन निकालो चाहे सरफेस एरिया निकालो, हम आयतन निकाल के दिखाते हैं तो 30 का क्यूब हो जाएगा, और 30 का क्यूब का मतलब क्या हो गया 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 और 1 2 3 0 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 27,000 घन सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम हो गया। अब आप कहोगे सरफेस एरिया बताइए, चलो सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। 6 a स्क्वायर, a की जगह 3 हो गया, 900 हो गया, 9 छक 5400, ये तो आपने पहले भी निकाला था सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप सिचुएशन को हैंडल करना सीखिए और अपने आप को समझाइए कि साहब हम एग्ज़ाम में ऐसे करेंगे। सवाल सब लगाते हैं, पढ़ते सब हैं, ये डिपेंड करता है कि अभ्यास कौन किस तरीके से करता है। तो अगर आप लगा के उसको ड्रॉप कर देंगे और प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, रिदम में नहीं लाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, और झटके ले लेके अगर कोई क्वेश्चन आपको आता है एग्ज़ाम में नहीं हो पाएगा। वहीं कोई धक्का लगाने वाला, कोई पुश करने वाला नहीं होगा कि तुम गलत कर रहे हो, इसको करेक्ट कर लो। इसलिए अभ्यास हमें इस ढंग से करना होगा कि स्पीड हमारी मेंटेन रहे, और अगर ये चीज़ें मालूम होती हैं तो बड़े सवालों में बाधा नहीं बनती। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये आपके सामने देखिए 3 और क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 8, 9 और 10। आज के ये लास्ट आपके हैं, वीडियो नंबर 8 के जो है लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ध्यान से इनको देखिएगा, बड़े इंटरेस्टिंग और अच्छे सवाल हैं। 8वां है, एक आयताकार टंकी है जिसमें 42,000 लीटर पानी भरा हुआ है। टंकी की लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई 3.5 मीटर है, तो गहराई आपको बताना है, ऑप्शन दिया है। सबसे पहली चीज़ आप इसको ध्यान रखिएगा कि अगर 1 घन मीटर आयतन है तो इसमें 1000 लीटर पानी आ जाएगा, 1000 लीटर। तो अब आप टंकी में 42,000 लीटर पानी है तो इसका मतलब 42,000 बटे 1000 और टंकी का वॉल्यूम क्या हो गया, 42 घन मीटर, ये वॉल्यूम हो गया। अब ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई और बराबर आयतन के होता है। तो आयतन तो चूंकि आपको मालूम है कि 42 है, 42 रख दीजिए। लंबाई कितनी है, 6 है। चौड़ाई कितनी है, 3.5 है। ऊंचाई को फाइंड आउट करना है, h को बाहर ले लीजिए, ये हो गया 42 बटा 6 गुणे 3.5। इसको कैलकुलेट कर देंगे तो 2 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ये 21 हो गया, 21 दूना 42, तो सही आंसर आपका होगा 2 मीटर। इसका सी विकल्प सही है। अगला सवाल देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, काफ़ी अच्छा सवाल है। 18 सेंटीमीटर व्यास वाले एक तांबे के गोले को पिघलाकर 4 mm व्यास की एक वायर में कन्वर्ट किया गया है। आपको बताना है कि वायर की लंबाई क्या है। अच्छा, जब भी आप मार्केट में वायर खरीदने जाते हैं तो आपको यही तो बताया जाता है कि 4 mm, 10 mm, 2 mm कौन सा वायर चाहिए आपको। तो वायर जो होता है वो एज ए सिलेंडर होता है। यहाँ से देखिए आपका वायर कुछ ऐसा होगा ना, ये, और इसका h आपसे पूछ रहे हैं, h का मतलब l भी कह सकते हो, लंबाई, और डायमीटर बताया कि अब 4 mm का वायर है, मिलीमीटर का। अच्छा, ये पिघला कर बनाया किससे जा रहा है, एक गोले से पिघला करके बनाया जा रहा है, इससे, और इसका जो डायमीटर बताया गया है वो 18 सेंटीमीटर है। अच्छा, डायमीटर 18 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कभी भी किसी चीज़ के कैलकुलेशन में सर्कल हो या गोला डायमीटर नहीं लगता है, हमेशा रेडियस लगता है। तो डायमीटर दिया है तो बटा 2 करना पड़ेगा, अदरवाइज सवाल गलत हो जाएगा। तो 9 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, इसका जो रेडियस होगा वो 2 mm हो जाएगा, लेकिन चूंकि ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, और 1 सेंटीमीटर ये बराबर होता है 10 mm के। तो इसको हम 2 को 10 से भाग देंगे तो 0.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखिए दोनों सेंटीमीटर में हो गए तो वायर की लंबाई हमारी सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, इसका गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब, और इसका आयतन क्या होता है बेलन का, पाई r² h। पाई दोनों में है, कैंसिल करिए, ज़रूरत नहीं है, पाई को लेके नहीं चलेंगे ना, वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे 4/3 है, r की जगह 9 गुणे 9 गुणे 9, और ये बराबर हो गया r की जगह 0.2 × 0.2 और h अपनी जगह। क्लियर हो गए, यहाँ से लाइन खींच देते हैं। अच्छा, 3 से इसको काट दें, 3 चौक 12 लिख लें, 12 गुणे 81 कर सकते हैं, 9 9 81। इधर नीचे क्या आ जाएगा, 2 दूना 4 यानी 0.04, और बाहर क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। अगर इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो दशमलव हटा देते हैं, ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। देखिए 2 जीरो बढ़ा दिया, ये दशमलव हटा दिया, तो 4 तिहाई 12, ये हो गया 24,300 सेंटीमीटर का वायर हो गया। अब आपका तो ऑप्शन मीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, 100 से डिवाइड कर दोगे, और जैसे ही 100 से डिवाइड करोगे 243 मीटर का वायर आ जाएगा। आपका कौन सा आंसर सही है, डी ऑप्शन सही है। जो गोले को पिघलाकर वायर बनाया जाएगा 4 mm का वायर, वो 243 मीटर होगा। अगला सवाल देखें, काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छा सवाल अगला दिया हुआ है। एक पाइप है, आयताकार पाइप है, जिसकी लंबाई क्या दी है, 1.5 मीटर और चौड़ाई 1.25 मीटर। इससे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पानी फेंका जा रहा है, और इसके द्वारा 200 मीटर लंबे, 150 मीटर चौड़े और 2 मीटर गहरे जलाशय को कितनी देर में भर दिया जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए जलाशय हम ऐसा मान लेते हैं, है ना, ऐसा कुछ जलाशय होगा हमारा, है ना, ऐसा कुछ मान लें, ये जलाशय है। तो ये जलाशय हमारा लंबा कितना है, 200 मीटर लंबा है। अब इसकी जो गहरान है, डेप्थ है इसकी, वो 2 मीटर है, राइट, गहरान 2 मीटर है, और ये जो चौड़ाई है वो 150 मीटर है, 150 मीटर है। इसको हमें पानी से भरना है। इसमें एक पाइप लगा हुआ है इस तरह का,
तो ये जो पाइप है इसकी लंबाई जो है पाइप की वो 1.5 मीटर है और चौड़ाई जो है पाइप की वो 1.25 मीटर है। यहाँ लिख देता हूँ 1.25 मीटर चौड़ाई है, 1.5 मीटर। तो पानी जब कोई फेंकेगा तो क्षेत्रफल से ही फेंकेगा पानी ना, चाहे वो अगर जैसे आपका नलकूप का पाइप होता है तो वो एज ए सर्कल होता है, तो सर्कल होगा तो पूरे से पानी फेंकेगा ना पाई आर स्क्वायर से। और अगर आयताकार कहीं पे नहर वगैरह जो बड़ी होती हैं माइनर वगैरह वो उससे कटे रहते हैं ना, आयताकार होते हैं, ऐसे उठा लिया जाता है ऊपर को, तो आयताकार होगा तो लंबाई गुणे चौड़ाई से ही क्षेत्रफल से पानी फेंकेगा। अब आप यहाँ पे देखिए प्रति घंटे कितना पानी फेंक रहा है और रिक्वायरमेंट कितनी है, तो जो रिक्वायरमेंट है और जो प्रति घंटे फेंक रहा है अगर उससे डिवाइड कर दें तो पता चल जाएगा कि कितने समय में जलाशय भर जाएगा। आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो इसका आयतन, तो 200 गुणे 150 गुणे 2 यानी आपकी रिक्वायरमेंट है 60,000 घन मीटर पानी की। 60,000 घन मीटर आपको चाहिए। देखिए 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60 हो गया, बाकी जीरो लगा दिए तो 60,000 घन मीटर पानी चाहिए। अब आपका नलकूप फेंक कितना पानी रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से फेंक रहा है, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 20,000 मीटर पानी फेंक रहा है प्रति घंटे 60 मिनट में। और ये फेंक कहाँ से रहा है, तो 1.5 मीटर लंबाई हो गई, तो 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं। आप देखिए 1.5 है बटा हमने 10 कर दिया, दशमलव हट गया तो 3/2 मीटर हो गया। और इसी तरह से 1.25 है तो यहाँ पे हमने दशमलव हटा के बटा 100 कर लेते हैं, बटा 100 कर लिया तो कितना हो गया 5/4। तो ये चौड़ाई हो गई, ये लंबाई हो गई। पानी यहाँ से फेंका जा रहा है तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर हम कैलकुलेट कर दें तो देखिए कितना होगा, 2 से कैलकुलेट करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, राइट। और अगर 4 से कैलकुलेट करेंगे तो ये 2500 हो जाएगा। अब 2500 गुणे 15 करते हैं, 15 0 0 15 0 0 15 25 75 के 5 कैरी हुआ 7, 15 दूनी 30 7 37। इतना पानी जो है, इतना घन मीटर पानी हर घंटे फेंक रहा है, इतनी रिक्वायरमेंट है। तो आवश्यकता ये है और पानी इतना आ रहा है 37,500। 1 घंटे से तो ज़्यादा लगेगा। 0 0 काट दो, 5 से काटोगे तो ऊपर 120 हो जाएगा और नीचे 5 7 35, 5 50 25 है। फिर 15 8 120 और 15 25 75, 5 1 5 5 6 30। 1.6 घंटे में आपका जलाशय भर जाएगा। 1.6 घंटे को हम 1 घंटा 36 मिनट भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 0.6 घंटे का मतलब 6 6 36। तो 1 घंटे 36 मिनट भी हो सकता है ऑप्शन में, 96 मिनट भी हो सकता है, 1.6 घंटे भी हो सकता है, कुछ भी ऑप्शन में हो सकता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देंगे आंसर, आपका सही आंसर ये है। तो आज के इस क्लास में काफ़ी अच्छे प्रश्न आपने देखे। हाँ, बस इनका अभ्यास करिए और दूसरा अपने फेवर में इनको करिए कि अगर साहब ये एग्ज़ाम में आएगा तो मैं कैसे करूँगा, कौन कैसे बताता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कहाँ कैसे लिखा हुआ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमने इस पर क्या काम किया ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप समझने के बाद अपने आप से कुछ चीज़ें डेवलप करिए ताकि परीक्षा में विद इन टाइम कर पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएँ, धन्यवाद।